हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी 2025 अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम चल रहा है। 3 डेज एग्जाम नहीं होने वाले हैं, जैसे आज 15 अगस्त है, 16 अगस्त और 17 अगस्त को एग्जाम नहीं होने वाला है। नेक्स्ट एग्जाम 18 अगस्त से स्टार्ट होगा। तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की ऑल 33 क्वेश्चन करा रहा हूं। ये जो क्वेश्चन है कहां पे पूछेंगे? आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में। टोटल अगर 47 पेपर हुए थे, 47 के 47 पेपर मैं करा चुका हूं, जिसमें से मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन जो 47 शिफ्ट के हुए हैं उसमें से सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके टोटल बनते हैं 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन वन शॉट वीडियो में बनाने वाला हूं। इस एक वीडियो में पूरा का पूरा 33 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और आरआरबी एनटीपीसी 2025 अंडर ग्रेजुएट लेवल का जिनका एग्जाम आने वाला है, अपकमिंग एग्जाम होने वाला है, राइट, जिनका हो चुका है वो तो वेल एंड गुड, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए मैं बता रहा हूं एग्जाम से पहले देख करके जाओ, क्योंकि ट्रिगो के एक क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको हर तरह से एबल हो जाओगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। जहां पे जिस फॉर्मूले की नीड है मैं वो फॉर्मूला भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, और उसके साथ साथ क्वेश्चन को कैसे एग्जाम अप्रोच के साथ, यानी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को डील करना है, वो सारा कुछ सिखाने वाला हूं इस एक वीडियो में। तो इसकी पीडीएफ अगर मैं बात करूं, इसकी पीडीएफ, तो पीडीएफ क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, आपने देखा होगा टेलीग्राम चैनल पे। इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। सारे के सारे 33 क्वेश्चंस की मैंने कंप्लीट पीडीएफ बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, प्रिंटेबल फॉर्मेट में दे चुका हूं। अगर आप चाहो तो प्रिंट भी निकलवा सकते हो, नहीं दोबारा एग्जाम से, जैसे 18 तारीख को जिनका एग्जाम होगा अगस्त में या उसके आगे, तो वो ये प्रैक्टिस कर लें थ्रू पीडीएफ क्वेश्चन अगेन। वीडियो तो देखना ही देखना है, उसके साथ साथ आपको पीडीएफ क्वेश्चन के थ्रू अगेन दोबारा प्रैक्टिस कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए ध्यान से क्या दिया गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है? cot थीटा इज इक्वल टू 3/4 दे रखा है, हमें sin 3 थीटा बताना है, क्या होगा? तो अगर आपको sin 3 थीटा का फॉर्मूला पता है, sin 3 थीटा क्या होता है, फॉर्मूला बता देता हूं, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला पता है फिर क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे, आसानी से कर लोगे। कैसे? देखो ध्यान से, हमारे पास cot थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 3/4। cot थीटा होता क्या है? बेस बाई परपेंडिकुलर। cot थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। b की वैल्यू ये, p की वैल्यू ये, तो हाइट हाइपोटेनस निकल जाएगा, हाइट नहीं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस निकल जाएगा। हाँ, कैसे? डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं 5। क्यों? क्योंकि ट्रिपलेट आप जानते हो, ट्रिपलेट आप जानते हो क्या होता है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। तो ये दोनों साइड, ये सबसे बड़ी साइड क्या होती है? हाइपोटेनस। तो 3 4 ऑलरेडी है, p है 4, b है 3, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? 5। क्या ये पॉइंट लिखने की जरूरत थी हमें एग्जाम में? नहीं लिखने की जरूरत थी। अब देखो ध्यान से, एग्जाम में डायरेक्टली हम इसको सोल्व करते, फॉर्मूला हमें पता है, रखो 3 इंटू साइन थीटा क्या होता है? p/h। p कितना है? 4, h कितना है? 5, तो 4/5 माइनस 4 इंटू साइन क्यू थीटा, साइन थीटा का क्यूब। साइन थीटा क्या है? 4/5, 4/5 का क्यूब। एक स्टेप लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखो ध्यान से, ये कितना हो गया? 12/5 माइनस ये क्या हो गया? देखो ध्यान से, 4 का क्यूब होता है 64, 64 इंटू 4 256 अपॉन 5 का क्यूब 125। एलसीएम ले लें, तो देखो एलसीएम लोगे तो क्या होगा? 125 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 25 इंटू 12 यहां पे होगा, माइनस 256 यहां पे होगा। 25 इंटू 12 कितना होता है? 250 प्लस 50 यानी 300, 300 माइनस 256 अपॉन 125। सोल्व कर लो तो कितना आ जाएगा भाई? 100 में से 56 गया 44 अपॉन नीचे हो गया 125। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, क्योंकि 300 में से 200 माइनस होगा तो 100, 100 में से 56 माइनस होगा 44, 44/125। कौन सा आंसर आ गया? ऑप्शन ए। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये हमें फॉर्मूला फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ये फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ज्यादा जरूरी है, ये याद होना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा दिया गया है। अगर आपको फॉर्मूला पता है क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। कैसे? देखो ध्यान से, मैं बताने जा रहा हूं। सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा। उसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है cot स्क्वायर थीटा। अभी के टाइम पे ये दो फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि हम इसका डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। देखो कैसे डायरेक्टली यूज करेंगे, ध्यान से देखना।
हमारे पास इसको हमें सोल्व करके बताना है कौन सा आंसर होगा। देखो ध्यान से, एलसीएम लूंगा इस वाले पार्ट का, हम सोल्व कर रहे हैं इस वाले पार्ट का, राइट। एलसीएम लूंगा तो सेक थीटा होगा, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा टेन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ो, एलसीएम लूंगा तो यहां पे अब इसको मैं सोल्व करने जा रहा हूं, एलसीएम लूंगा तो कोसेक थीटा होगा, हाँ जी। अब देखो ध्यान से, एलसीएम से लूंगा तो कोसेक थीटा, ये क्या होगा ऊपर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, कोट स्क्वायर थीटा, यानी कोट स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। यहां पे मैं साइन थीटा कॉमन ले लेता हूं, देखो ध्यान से, साइन थीटा कॉमन, सॉरी साइन थीटा एलसीएम ले लिया तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और आपको पता होना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, राइट। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं हर एक एस्पेक्ट्स बताने जा रहा हूं क्योंकि ये ऑल 33 क्वेश्चन आपके आगे आने वाले एग्जाम जिनका भी है वो देख करके जाते हैं, तो एक भी क्वेश्चन उनसे नहीं छूटने वाला। अगर एक क्वेश्चन आया तो 1 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे तो 2 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। अब देखो ध्यान से समझना बात को। दूसरी बात और कुछ चीजें बता देता हूं, देखो ध्यान से, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कोट थीटा, यानी दोनों का टेन थीटा और कोट थीटा उल्टे होते हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट टेन थीटा इंटू कोट थीटा, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं साइन थीटा, ये इसका किसका उल्टा होता है, 1 बाई कोसेक थीटा का, और दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, दोनों का प्रोडक्ट होता है 1। उसी तरह से अगर मैं बात करूं यहां पे कोस थीटा, वो किसका उल्टा होता है, 1 बाई सेक थीटा, यानी कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो प्रोडक्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई करो ऐसे, तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा, दोनों का प्रोडक्ट होता है 1। मैं पूरी ही अच्छे लेवल से करा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या ये सारी चीजें एग्जाम में लिखने की जरूरत है, नहीं, एग्जाम में तो सिर्फ हम ये लाइन लिखते। अब उसके बाद देखो ध्यान से मैं क्या करने जा रहा हूं, टेन थीटा कोट थीटा एक का प्रोडक्ट क्या होता है 1, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आगे साइन थीटा और कोसेक थीटा का प्रोडक्ट होता है 1, तो देखो ध्यान से साइन थीटा और कोसेक थीटा का प्रोडक्ट 1 कैंसिल हो के 1 हो जाएगा, हाँ जी, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब देखो ध्यान से, ऊपर मैं अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं, माइनस कॉमन निकालूंगा तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्यों माइनस निकाला उसके पीछे का भी रीजन है, नीचे क्या बचा, सेक थीटा। अब देखो ध्यान से, ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो देखो ध्यान से ऊपर हो गया माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा 1 बाई सेक थीटा क्या होगा, कोस थीटा, क्योंकि सेक थीटा और कोस थीटा उल्टा, सेक थीटा और कोस थीटा एक दूसरे के अपोजिट, तो 1 बाई सेक थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, यानी कोस थीटा हो गया। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, कोस क्यू थीटा हो गया। यही हमारा आंसर आ गया। तो एग्जाम में तो सिर्फ ये 3 लाइन लिखना है, एग्जाम में तो सिर्फ यही 3 लाइन लिखना है, लेकिन ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया ताकि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अगर कल को नया भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। पूरा इस 33 क्वेश्चन में मैं ट्रिगो का निचोड़ बता दे रहा हूं कि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं वो सारा कुछ, उससे रिलेटेड फॉर्मूला कॉन्सेप्ट सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है कितना, 2। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 सेक थीटा प्लस 4 क्या होगा। 2 कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो ध्यान से, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर दिया रहे x, तो फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हो जाता है 1 बाई एक्स। ये देखो इस तरह से, 1 मिनट थोड़ा सा कॉल आ रहा है, मैं अटेंड कर लेता हूं, रुक जाइएगा थोड़ा सा। चलिए, मदर का कॉल आ गया था, अर्जेंट था, इसीलिए मेरे को उठाना पड़ गया था। चलिए, हम कहां पे थे, अपने वही मेन पॉइंट पे रहेंगे। देखो ध्यान से, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर x है, अगर प्लस से माइनस में जाना है तो अगर ये x है तो ये क्या हो जाता है 1 बाई एक्स। ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से एक और रिलेशन होता है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, अगर x दिया गया हो तो कोसेक थीटा प्लस से माइनस में जाना हो या माइनस, अगर ये इससे, ये दोनों वाइस वर्सा हैं, इससे ये जाना तो ये होगा, इससे ये आना होगा तो ये होगा, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा,
ये क्या होता है 1/x। ये भी सेम रिलेशन इसमें होता है, ये दोनों वाइस वर्सा, यानी ये लिखा है तो ये लिख सकते हैं, ये लिखा है तो ये लिख सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो ध्यान से, ये दोनों फॉर्मूला, ये वाला और ये वाला दोनों फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, हमारे पास दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 2, तो मैं लिख सकता हूं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजिली। हाँ जी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या लग सकता हूं, तो 1/2 डायरेक्टली लिखूंगा, x तो 1/x इस वाले से। देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, मेरे को क्या चाहिए 3 सेक थीटा, यानी सेक थीटा चाहिए, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लो। ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा, यहां पे क्या ऐड होगा 2 + 1/2, 2 + 1/2 यानी कितना होगा 2 दूनी 4, एक 5/2, यानी क्या हो गया सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2 ऑलरेडी है, 2 इधर से डिवाइड होगा यानी 5/4 हो जाएगा। सेक थीटा मिल गया हमारे पास कितना 5/4। अब जो क्वेश्चन में कहा जाए वो कर लो। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है 3 सेक थीटा, तो 3 × 5/4 प्लस 4, यही पूछा गया है हमें, ये पूछा गया है, सेक थीटा के जगह पर रख दिया, यानी 15/4 प्लस 4, एलसीएम लोगे तो 4, 15 + 16, 15 + 16 कितना होता है 31, 31/4, तो हमारा 31/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने जो मैं 33 क्वेश्चन करा रहा हूं अगर ये कर लेते हो, अपकमिंग एग्जाम में ट्रिगो के क्वेश्चन इससे रिलेटेड अगर कभी भी आएंगे या उससे रिलेटेड कोई भी चेंज हो, मैंने ये बता दिया, साथ साथ इस पे भी पैटर्न पे क्वेश्चन बन सकता है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। तो अब कोई भी क्वेश्चन इससे आगे नहीं बचने वाला है, यानी आपसे छूटेगा नहीं। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करना है हमें, सिंप्लीफाई करना है, कैसे करोगे, कैसे करोगे, तो ध्यान से देखो, आपको मैं बता देता हूं कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा, इतना तो पता है। उसी तरह से टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये दोनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये वाला दोनों फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर ये पता है फिर देखो क्वेश्चन कैसे हम डील करेंगे। ध्यान से देखो, कोट थीटा है ना, कोट थीटा को लिख सकता हूं कोस थीटा बाई साइन थीटा। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा कोस थीटा साइन थीटा, ये भी आपको एग्जाम में ही ऐसे ही करना है, कोस थीटा बाई साइन थीटा अपॉन अपॉन नीचे क्या है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, देखो कोसेक थीटा मैंने बताया था ना 1/sin थीटा होता है, तो 1/sin थीटा। कोसेक थीटा साइन थीटा अपोजिट होते हैं, +1 ये रहा। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा, माइक को एडजस्ट कर लेने दीजिए अच्छे से ताकि बेटर वॉइस का आए, ऑडियो अच्छे से आए, कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो ध्यान से, प्लस यहां पे देखो कोसेक थीटा 1 क्या होता है साइन थीटा +1 अपॉन कोट थीटा कोस थीटा बाई साइन थीटा। अब पहले मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूं, इसको सोल्व करूंगा, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को मैं सोल्व करने जा रहा हूं। देखो हाईलाइट भी कर रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। ऊपर है कोस थीटा बाई साइन थीटा अपॉन नीचे लोगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 + साइन थीटा, इस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, प्लस देखो ध्यान से ऊपर एलसीएम लोगे तो साइन थीटा 1 + साइन थीटा अपॉन नीचे क्या होगा कोस थीटा बाई साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। यानी अब हमने ये सोल्व किया है इस वाले पार्ट को, राइट। तो दोनों पार्ट को सोल्व करने पे ये आया, बचा क्या हमारे पास, यहां पे लिखने जा रहा हूं कोस थीटा बाई 1 + साइन थीटा प्लस यहां पे क्या बचा 1 + साइन थीटा बाई कोस थीटा। अब एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो क्या होगा कोस थीटा 1 + साइन थीटा, तो ये क्या होगा 1 + साइन थीटा से 1 + साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यहां पे क्या बचा 1 + साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से, ये रहा कोस स्क्वायर थीटा प्लस a + b का होल स्क्वायर, ब्रेक कर दूं, कलर मैं चेंज कर लेता हूं, a + b का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 साइन थीटा का स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab यानी 2s अपॉन कोस थीटा यहां पे 1 + साइन थीटा। आपको पता है ना ये फॉर्मूला, तो बेसिक सा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रिजल्ट कितना होता है 1, ये आप जानते हो। हाँ जी, अगर ये जानते हो तो देखो फिर से कैसे डील करोगे, ध्यान से देखना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, 1 + 1 यानी 2, 2 + 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 1 + साइन थीटा। ऊपर मैंने 2 कॉमन कर लिया तो क्या बचा 1 + साइन थीटा अपॉन नीचे कोस थीटा 1 + साइन थीटा, 1 + साइन थीटा से 1 + साइन थीटा कैंसिल, 2 बाई कोस थीटा और 1 बाई कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा, यानी 2 सेक थीटा आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा आंसर है देखो 2 सेक थीटा,
क्योंकि 1/2 थीटा, 2 इंटू 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, cos थीटा क्या होता है 1/cos थीटा सेक थीटा, क्योंकि cos थीटा और सेक थीटा अपोजिट होते हैं एक दूसरे को। अभी मैंने तो बताया था इससे पहले वाले में, देखो ध्यान से, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बता तू चुका हूं। अब हर बार एक ही चीज को तो रिपीट नहीं करूंगा ना, फिर भी मैंने बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ, देखो ध्यान से क्या दे रखा है, 3 cot a इक्वल टू 2 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी बतानी है वैल्यू। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं 3 cot a इक्वल टू दे रखा है 2, तो cot a इक्वल टू कितना हो जाएगा, cot a इक्वल टू 2/3। यहां तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन में आ जाओ, यहां पे देखो ध्यान से, ये जो लिखा गया है इसको हम डील करते हैं। अंडर रूट 3 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा -1, क्या बताया था, कोट स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला बता चुका हूं, कोट स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी क्या होगा tan स्क्वायर थीटा। यहां तक हो गया। अब देखो ध्यान से, अंडर रूट 3 इंटू कोट स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दो, 1/tan थीटा, बचा क्या नीचे 1/tan थीटा, और tan थीटा किसका अपोजिट है, कोट थीटा का, यानी कोट स्क्वायर थीटा, ये हो गया। यानी क्या रहा, अंडर रूट 3 इंटू ऊपर क्या हो जाएगा cot 4 थीटा, हाँ जी, रूट 3 से बाहर निकलेगा तो रूट 3 ही होगा, cot 4 थीटा बाहर निकलेगा तो cot स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखो ध्यान से, अब क्या होगा, रूट 3 इंटू cot थीटा, थीटा की जगह पे a है, सभी जगह a कर लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, हमें a कर लेना, a कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो cot थीटा कितना है 2/3, तो इसका स्क्वायर, cot स्क्वायर थीटा स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 4/3 का स्क्वायर 9, ये रहा हमारे पास। अब 4√3/9 आ जाएगा आंसर, चेक कर लो, देखो ध्यान से यहां पे 4√3/9 चेक कर लो कौन सा आंसर है। तो हमारा आंसर कौन सा मैच कर रहा है 4√3/9, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं ना करनी पड़ी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो ध्यान से क्या दिया गया है, √2 cosec a इक्वल टू 2 sec a, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a इंटू सेक ए बताना है। देखो ध्यान से, √2 कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, फॉर्मूला जानते हो, इक्वल टू 2 सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, यानी 2 cos थीटा। इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं और इसको इधर, तो √2/2 इक्वल टू क्या हो गया sin थीटा बाई cos थीटा, और sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू इस √2 को बताओ, इस √2 को टू को लिख सकता हूं ना √2 इंटू √2, एक √2 से √2 कैंसिल, यानी tan थीटा क्या आ गया 1/√2, हमारे पास क्या मिल गया tan थीटा आ गया हमारे पास 1/√2। देखो ध्यान से, हमारे पास आ गया tan थीटा इक्वल टू 1/√2। tan थीटा होता क्या है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी P इतना B इतना, तो हाइपोटेनस निकाल दोगे, हाइपोटेनस क्या होता है अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर, P का स्क्वायर 1, B का स्क्वायर √3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, यानी 1 + 2 यानी √3, यानी हाइपोटेनस मिल गया हमें √3। अब जो निकालना है निकाल लो। देखो ध्यान से, हमारे पास पहला है tan a, tan थीटा कितना आया है, यहां पे a है तो सभी जगह a कर लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें a कर लो, एंगल ही तो है, एंगल ही तो है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो tan a कितना है हमारे पास 1/√2, देखो यहां पे tan a 1/√2 इंटू सेक a, सेक थीटा क्या होता है h/b, h कितना है √3, h कितना है √3, और b कितना है, b है हमारे पास √2, यानी ये कितना हो गया √3 बाई नीचे कितना हो जाएगा h/b, यानी √2, यानी ऊपर कितना हो गया √3 अपॉन नीचे कितना हो गया 2, तो √3/2 आ जाएगा। √3/2 कौन सा आंसर आ गया देख लो, हमारा बन गया क्वेश्चन आसानी से। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, क्वेश्चन बनना ही बनना है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट बताता हूं यूजिंग C&D कॉन्सेप्ट। देखो C&D कॉन्सेप्ट, इसको हम क्या बोलते हैं वो पहले मैं बता रहा हूं, लिख देता हूं पहले। यूजिंग C&D का मतलब है यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। जैसे भी देखो ध्यान से, कभी भी ऐसे रहे a + b ओवर a - b इक्वल टू C/D रहे, अगर ये रहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली a/b, यहां पे ऑपरेशन करेंगे C + D अपॉन C - D, इसको हम बोलते हैं यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, राइट।
रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ना होता है, उसी का यूज है इसमें। देखो कैसे, हमारे पास अगर a प्लस बी a माइनस बी ये फॉर्मेट रहे तब तो हमारा काम हो जाएगा। देखो यहां पे इसको उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो लिख सकते हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 5/3। हाँ जी, अब ये मिल गया हमारे पास, देखो ध्यान से, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा a बाई बी यानी सेक थीटा बाई बी यानी टेन थीटा। यहां पे ऑपरेशन क्या करोगे, इसका इससे ऐड 5 + 3 8, 5 - 3 यानी 2 यानी कितना हो गया 4। अब देखो ध्यान से, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है 4। देखो ध्यान से, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, 1/sin थीटा, चाहे ऐसे कर लो 4 sin थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1। तो साइन थीटा कितना हो गया, साइन थीटा हो गया हमारे पास 1/4, हमारे पास साइन थीटा मिल गया हमारे पास 1/4। हमें चाहिए जो आंसर चाहिए 2 sin थीटा की वैल्यू चाहिए, 2 sin थीटा की हमें वैल्यू चाहिए। अब देखो ध्यान से 2 × sin थीटा, sin थीटा यहां पे क्या है 1/4, तो 1/4 लिख लो, यहां से काटोगे 2 यानी कितना हो जाएगा 1/2, हमारा 1/2 आंसर हो जाएगा। 1/2 आंसर हो गया, कौन सा आंसर आ गया 1/2, ये रहा हमारे पास, बन गया क्वेश्चन आसानी से। नेक्स्ट देखो ध्यान से, हमारे पास क्या दिया गया है, ये दे रखा है, हमें कैसे सोल्व करना है वो देखो ध्यान से। अगर मैं बात करूं यहां पे देखो ध्यान से 3 sin² a को ऐसे ही रहने दो, sin² a इंटू सेक a, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 3 इंटू, देखो अगर मैं इसको बोलना चाहूं देखो ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं sin² थीटा बाई cos² थीटा, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है sin थीटा बाई cos थीटा। एलसी तो sin² थीटा कॉमन निकाल लिया, देखो ऊपर मैंने sin² थीटा कॉमन निकाल लिया, sin² थीटा कॉमन निकाल दिया, तो 1/cos² थीटा -1 ये बचा। ये हम इसी पार्ट को पहले सोल्व कर लेते हैं, देखो ध्यान से, इनटू sin² थीटा तो कॉमन निकल गया, एलसीएम लोगे तो नीचे आ गया cos² थीटा, ऊपर क्या 1 - cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा क्या होता है sin² थीटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब sin² थीटा 2 बार है तो एक बार बाहर निकल जाएगा sin² थीटा, नीचे cos थीटा आ जाएगा, यानी हमारा जो हमने इसको सोल्व किया ये आ गया। यहां पे देखो ध्यान से 3 / sin² a इंटू सेक a इंटू 3 ये रहा, और इसकी वैल्यू हमने यहां पे ये वाला निकाल दिए, sin² a अपॉन cos a आ गया, cos a यहीं आ गया ना हमारे पास। फिर से देख लेते हैं एक बार, साइन टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है हमारे पास sin² थीटा बाई cos² थीटा, sin² थीटा हमने बाहर निकाल दिया तो 1/cos² थीटा -1 यानी cos² थीटा एलसीएम ले लिया तो 1 - cos² थीटा, 1 - cos² थीटा sin² थीटा, 2 sin² थीटा, एक से बाहर, इससे ये बाहर, ये रहा। अब देखो ध्यान से, हमारे पास इस sin² थीटा से sin² थीटा कैंसिल हो गया, राइट। और आपको पता है सेक थीटा, देखो ध्यान से, आपको पता है सेक थीटा और कोस थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना, अपोजिट होते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि ये भी कैंसिल हो गया, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा 1/cos थीटा, कोस थीटा ऊपर नीचे कैंसिल, 3 × 3 कितना हो गया 9 आ जाएगा आपका आंसर, चेक कर लेना 9 मेरे अकॉर्डिंग तो आ रहा है, चेक कर लेना आप अपने अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग 9 आ रहा है, राइट। अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी तो उसको इग्नोर कर सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, हमारे पास दे रखा है क्या, cos अल्फा 3/5, cos बीटा 15/17, हमें sin अल्फा प्लस बीटा बताना है। देखो ध्यान से, आपको फॉर्मूला दोनों मैं बता देता हूं, यहां पे sin अल्फा प्लस बीटा, सॉरी sin इस तरह से लिख दो, चलो अल्फा प्लस बीटा ही लिख रहा हूं, sin a प्लस बी लिख लो ना ताकि कंफ्यूजन आ रहा है, एंगल है ये, sin a प्लस बी क्या है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, यही फॉर्मूला होता है। उसी तरह से मैं बोल दूं sin a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है sin a माइनस बी, तो ये क्या होता है sin a इंटू cos b, यहां प्लस की जगह पे माइनस होगा, माइनस cos a इंटू sin b, ये दोनों फॉर्मूला sin a प्लस बी sin a माइनस बी का पता होना चाहिए।
अगर ये पता है फिर क्वेश्चन देखो आसान है। कैसे, देखो ध्यान से, हमें साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है, तो क्या होगा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। बस यहां पे ए बी था, यहां पे अल्फा बीटा है। अब देखो ध्यान से, साइन अल्फा कितना दे रखा है, नहीं पता है। देखो कॉस अल्फा दे रखा है हमारे पास 3/5। कॉस थीटा क्या होता है, b/h। तो p डायरेक्टली निकाल सकते हो, ट्रिपलेट से 3 4 5 ट्रिपलेट होता है तो p आ जाएगा ये। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा होगा p/h। p कितना है 3, h कितना है 5, यानी साइन अल्फा मिल गया हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखो ध्यान से, यहां पे कॉस बीटा तो है, साइन बीटा नहीं पता है, तो साइन बीटा क्या हो जाएगा, साइन बीटा, देखो ध्यान से, ये कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है कि b/h, तो p निकल जाएगा, हाँ जी, p कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कैसे, ट्रिपलेट जानते हो, देखो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। दूसरा ट्रिपलेट क्या होता है, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस, ये तो हाइपोटेनस फिक्स होता है, तो देखो ध्यान से, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड, तो ये 15 है बी, तो p कितना हो जाएगा 8। तो साइन थीटा क्या होता है p/h, यानी 8/17। h कितना है, इतना, दोनों मिल गए, हम क्वेश्चन को डील कर लेंगे। ये सारी चीजें मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूं क्वेश्चन की, अदरवाइज तो मैं डायरेक्टली ये सब की चीजें बताने की जरूरत है नहीं। मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने ये 33 क्वेश्चंस कर लिए तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में इजीली कर पाओगे अच्छे से, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे। देखो ध्यान से, साइन अल्फा कितना है 3/5, कॉस बीटा है हमारे पास 15/17 प्लस कॉस अल्फा है हमारे पास कॉस अल्फा तो दिया गया क्वेश्चन में 3/5। अरे रुको, ये मिस्टेक हो रहा है, ये 4 होगा ना, क्योंकि 3 ऑलरेडी है, 4/5 होगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाओगे, गलत हो जाएगा हमारा 4/5 ना। अभी मैंने देखा, क्योंकि p कितना होगा, क्योंकि 3 4 5 ये तो फिक्स है, तो 3 और 4 में से 3 ऑलरेडी है तो 4 होगा। अब देखो ध्यान से, इनटू साइन बीटा कितना होगा 8/17। अब एलसीएम तो देखो ध्यान से, 85 तो एलसीएम ले लो नीचे 85, ऊपर कितना हो गया 15 चौके 60 प्लस अतली के 24, यानी कितना हो जाएगा 84/85। चेक कर लो 84/85 किस में आ रहा है, 84/85 आ गया हमारे पास, ऑप्शन बी आ गया। देखो ध्यान से, 1 मिनट, लाइट आया, नहीं लाइट नहीं आया यार, पूरा बहुत ज्यादा एक्सेस हीट हो रहा है, बिकॉज ऑफ डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा लाइटिंग की जरूरत होती है और लाइट कटा हुआ है, फिर भी मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूं। नेक्स्ट हमें बताना है इसकी वैल्यू 3 tan स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर इतना। जब भी देखो ध्यान से इस तरह का टर्म दिया गया है और आपसे ये बोल दे कि भाई आंसर में न्यूमेरिक वैल्यू दिया रहे, तो हम डायरेक्टली समझ जाएंगे। एक इक्वेशन दिया रहे और न्यूमेरिक वैल्यू दिया रहे तो हम क्या 90% चांस होता है कि वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन बन जाए। वैल्यू पुटिंग मेथड, ये कोई तुक्काबाजी नहीं है। कैसे वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई करते हैं वो देखो ध्यान से। पहली बात, वैल्यू पुट करते समय ये ध्यान में रखना होता है कि कोई भी हम ऐसी वैल्यू ना लें जिससे हमारा कंडीशन ही ब्रेक हो जाए। जैसे मान लो थीटा की वैल्यू, देखो ध्यान से, थीटा की फाई की वैल्यू, क्या एंगल की वैल्यू 90 डिग्री रख सकते हो? नहीं, क्योंकि tan 90 अनडिफाइंड होता है तो नहीं रख सकते। तो और वो वैल्यू रखो जिसकी वैल्यू आपको पता हो और इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाए। जैसे थीटा की वैल्यू क्या 0 यहां पे ले सकते हैं, सेक 0 1 कोसेक 0 कोसेक 0 कितना होता है, साइन 0 0 कोसेक 0 0, सॉरी कोसेक तो है ही नहीं ना, नहीं तो कोसेक फिर अनडिफाइंड हो जाता। ठीक है, इसकी कोसेक तो है यार, रुको, साइन 0 0 कोसेक 0 अनडिफाइंड, थीटा की वैल्यू फाई की वैल्यू 0 भी नहीं ले सकते, नहीं तो गड़बड़ आंसर आ जाएगा, राइट। तो अब क्या ले सकते हो, देखो ध्यान से, जब भी tan, देखो ध्यान से, जब भी tan कोट सेक कोसेक ये आ जाए तो 90%, अब ये ऑप्शन नहीं हो, आप या तो ले सकते हो 30 या 45 या 60, क्योंकि हमें पता है tan 45 और cot 45 पे 1 होता है, इसीलिए मैं सबसे बेस्ट प्रायोरिटी इसको फिल करूंगा। यानी कौन सा वैल्यू पुट करने की कोशिश करूंगा, ये आएगा, इससे भी वही आंसर, इससे भी वही आंसर, लेकिन हम ये क्यों करेंगे, क्योंकि इससे आसान हो जाएगा वैल्यू पुट करना। क्यों? क्योंकि tan 45 1 होता है, cot 45 1 होता है, sec 45 √2 होता है, cosec 45 √2, दोनों बराबर होते हैं उस टाइम पे, इसीलिए।
तो हम थीटा की वैल्यू क्या लेके चलेंगे 45। कैसे एग्जाम में हम डायरेक्टली सोचते हैं, ये समझ में आया? मैंने इतना टाइम खपाया आपको समझाने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 3 प्लस 10 45 1, 1 का स्क्वायर 1, कॉट 45 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, सेक 45 कितना होता है √2 का स्क्वायर 2, कोसेक 45 कितना होता है √2 का स्क्वायर 2। अब ये तो 0 0 30 60 45 और 90 की वैल्यू तो सभी की याद होनी चाहिए, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक की। तो देखो ध्यान से 3 और 2 5, 5 माइनस 2 इंटू 2 यानी 4, रिजल्ट कितना आ गया 1। तो यही हमारा 1 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा कि इस पे 45 ले लिया तो ही आंसर आया, 30 पे भी वही सेम आंसर आएगा, 60 पे भी सेम आंसर आएगा 1। लेकिन 45 लेना क्यों जरूरी था? क्योंकि क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट देखो ध्यान से, फिर यही चीज दे रखा है। कैसे? हमें एक इक्वेशन दे रखी है और उसकी न्यूमेरिक वैल्यू पता है। देखो ध्यान से, न्यूमेरिक वैल्यू यहां पे दे रखा है आंसर में नंबर दे रखा है, तो हम क्या वैल्यू पुट कर दें? हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? वैल्यू पुट कर सकते हैं भाई। थीटा की वैल्यू क्या रख दूं? 0 डिग्री रख सकता हूं कि नहीं? 0 डिग्री पे सभी डिफाइंड है, हाँ जी। 90 नहीं रख सकते, 10 नहीं डिफाइंड है, तो 0 पे सभी डिफाइंड है, हाँ जी। तो सेक 0 कितना होता है 1, tan 0 0 इसका होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन 0 0 0 का स्क्वायर, डिवीजन cos 0 1 होता है 1। तो देखो ध्यान से, ये हो गया 1 इंटू ये हो गया 1, 1 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 1/1, यानी रिजल्ट कितना आ जाएगा 1। ये होता है वैल्यू पुट करना। अब एक बार तो मैंने टाइम लगाया, दूसरी बार क्या, थीटा की वैल्यू 90 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि 90 पे tan थीटा अनडिफाइंड हो जाता। बाकी थीटा के 0 पे सभी डिफाइंड है, सभी की वैल्यू पता है कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है, डायरेक्टली रखोगे कम टाइम में क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन कैसे डील करोगे? हाँ, यहां पे दिख रहा है हमें कुछ चीजें। ऊपर देखो 2 cos a कॉमन दिख रहा है, तो 2 cos a को कॉमन निकाल लिया हमने। निकालने के साथ साथ देखो अब एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए। हमने सिंपल एलसीएम ले लिया, 2 cos a इन दोनों को निकाल लिया बाहर। उसके बाद बचा 1/1 माइनस साइन ए, 1/1 प्लस साइन ए। एलसीएम लूंगा तो ये हो गया इंटू 3 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, रूट में tan स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा tan थीटा यानी tan a। डायरेक्टली हम लिख दिए। अब देखो ध्यान से, समझना बात को, देखो ध्यान से भाई, ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 1 + 1 2, 2 इंटू 2 यानी 4, 4 cos a अपॉन, नीचे आ जाओ, नीचे क्या है a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर थीटा यानी cos स्क्वायर a इंटू 3 इंटू tan a। यही रहा। अब देखो ध्यान से, अब क्या करोगे, देखो एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, cos a हो गया, 4 इंटू 3 12, 12 tan a तो है ही, और 1/cos थीटा क्या होता है 1/cos थीटा सेक थीटा यानी सेक a हो जाएगा। तो चेक कर लो ये कौन सा आंसर में आ रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कौन सा आंसर आ रहा है, तो हमारे पास देखो ध्यान से 12 सेक a tan a यही दिख रहा है, 12 सेक a tan a, राइट। बन गया क्वेश्चन, आसानी से कर लिए। नेक्स्ट हमें न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है इसकी। देखो ध्यान से कैसे डील करोगे, 4 1/sec थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा यानी 4 cos स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस 3 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला बता चुका हूं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो मैं लिखवा ही देता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा है तो थीटा लिखो। ये फॉर्मूला दोनों फिंगर टिप्स पे होना ही जरूरी है। जैसे देखो ध्यान से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा नीचे वाला, और कोसेक 1/कोसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा यानी क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये भी क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से 4 cos स्क्वायर थीटा ये रहा, 3 साइन थीटा प्लस साइन
एक 3 साइन थीटा स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएगा, तो 4 कॉमन कर लिया, 4 कॉमन करते ही क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये तो प्रॉपर्टी होती है, यानी क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो 4 इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा 4, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाइट आ चुका है, मैं एसी थोड़ा सा चला लेता हूं, वेट कीजिएगा थोड़ा सा, 1 few मिनट्स मैं एसी चला लेता हूं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन को डील करने में भी, क्योंकि काफी ज्यादा हीट लग रहा है, यानी बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है बिकॉज ऑफ लाइट, क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने के लिए लाइट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। 5 से 7 लाइट ऊपर, नीचे भी एक लाइट है, साइड में भी लाइट है, तब जाके हम क्लास ले रहे हैं, राइट। एसी ऑन हो गया। चलिए देखिए ध्यान से क्या दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है, कैसे डील करोगे क्वेश्चन को, कैसे डील करोगे, देखो ध्यान से देखो। रेशनलाइजेशन जानते हो, रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, ये माइनस है तो ऊपर इसी का उल्टा मतलब प्लस से माइनस ऐड करते हैं, 1 प्लस साइन ए, और नीचे भी 1 प्लस साइन ए, यानी इसका अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह से ये पॉजिटिव है तो उल्टा माइनस करेंगे, 1 माइनस साइन और 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर में। तो देखो ध्यान से, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर निकलेगा तो क्या निकल जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा, यानी साइन ए डायरेक्टली लिख दिया, अपॉन नीचे आ जाओ, a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, बाहर निकलेगा रूट से तो कोस थीटा, ये आ गया, प्लस उसी तरह से ये इसके उल्टा तो है, ये इसके उल्टा ही तो लिखा हुआ है, तो ये उल्टा हो जाएगा, साइन प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, कोस ए। नहीं तो आप पूरा सोल्व कर लो जैसे मैंने इसको सिखाया हूं, और ये थोड़ा सा आपको करने आना भी चाहिए फास्ट। अब देखो ध्यान से, ए के टर्म में है तो ए ही लिख लो। अब देखो ध्यान से, cos ए तो नीचे हो गया, राइट, ऊपर क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए। अब देखो ध्यान से, साइन ए प्लस माइनस कैंसिल, 1 प्लस 1 यानी 2 बाई कोस ए, कोस थीटा क्या होता है का उल्टा सेक थीटा, तो 2 सेक ए हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे हमने कम टाइम में क्वेश्चन को डील कर लिए पता चला। अब ये पूरा नहीं लिखा हूं, साइन ए यस लिख दिया, यानी साइन समझना चाहिए आपको, और ये भी आपको भी आना चाहिए। 3 वर्ड लिखने में टाइम जाएगा, 1 वर्ड लिखने में कम जाएगा, और समझना तो आपके माइंड में है, तो वही चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट देखो ध्यान से भाई, एलसीएम ले लें इसका, तो देखो ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चन के लिए एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने से पहले कोस थीटा को हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, कोस थीटा कॉमन कर लिए, तो बचा क्या यहाँ पे बचा 1 प्लस साइन थीटा प्लस यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 4। ये प्लस माइनस कैंसिल, 1 प्लस 1 2 कोस थीटा ऊपर रहा, अपॉन 2 कोस थीटा, अपॉन नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा आ गया 4, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, यानी कोस थीटा आ गया। देखो ध्यान से, तो 2 इक्वल टू 4 कोस थीटा, 2 से ये काटोगे 2, यानी कोस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। कोस थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 60 डिग्री, कोस 60 ही 1/2 होता है, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। इस तरह से कर लो, या तो बेसिक इस तरह से सोल्व कर लो, या वैल्यू पुट करके भी क्वेश्चन कर सकते हो। थीटा की वैल्यू 90 रख करके भी क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है, मतलब 90 रख के चेक करोगे, 30 रख के चेक करोगे, फिर 60, तो 60 पे आंसर आ जाएगा। यानी वैल्यू गो थ्रू ऑप्शन भी जाया जा सकता है इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन बेस्ट मेथड है क्योंकि टाइम किल हो जाता, क्योंकि ऑप्शन देख रहे हो 3rd पोजीशन पे है, तो गो थ्रू ऑप्शन भी एक ऑप्शन है, इसको किया जा सकता है, राइट। ऐसा नहीं है कि जो टीचर ने बता दिया वही। मैं आपको सिंपलेस्ट विथ एग्जाम अप्रोच कराता हूं, सिंपल अप्रोच हो, एग्जाम में अप्लाई हो और कम टाइम में अप्लाई हो, वो मैं अप्रोच सिखाता हूं। चलिए नेक्स्ट, √3 tan a इक्वल टू 3 sin a, हमें बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है। चलो देखो डील करते हैं। √3 tan a क्या होता है, tan थीटा होता है sin थीटा बाई cos थीटा, यानी sin a बाई cos a,
इक्वल टू 3 इंटू क्या हो गया साइन ए, हाँ जी, ये साइन ए से साइन ए कैंसिल, √3 इधर लेके आओ तो 3, इधर लेके आओ 3, इधर क्या हो गया कॉस ए, हाँ जी, तो देखो ध्यान से कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए हो गया, इस 3 को लिख सकता हूं √3 इंटू √3, तो इस √3 से √3 कैंसिल, यानी cos a क्या हो गया 1/√3, cos थीटा क्या होता है b/h, यानी b बेस इतना हाइपोटेनस इतना, तो p निकल जाएगा परपेंडिकुलर अंदर रूट h का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 यानी √2, ये हमारे पास आ गया √2, p की वैल्यू √2 यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन पे आ जाओ, 2√3 ऐसे ही है, कोसेक थीटा क्या होता है h/p, h कितना है √3, p कितना है, p है हमारे पास √2, tan a, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है p/b, p कितना है √2, b कितना है, b है हमारे पास 1, √2 से √2 कैंसिल, 2 इंटू √3 इंटू √3 3, यानी 3 इंटू 2 यानी 6 आ जाएगा आपका आंसर। चलो देखो ध्यान से किसमें आंसर आ जाएगा 6, बन गया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन डील कर सकते हो, नहीं तो थीटा की वैल्यू एज्यूम करके भी किया जा सकता है, कौन से वैल्यू पे ये सेटिस्फाइड करेगा, 0 पे साइन 0 नहीं, 0 पे नहीं होगा, उसी तरह से 30 पे चेक कर लोगे, 60 पे किसी पे सेटिस्फाइड कर जाए तो उसकी वैल्यू रख के भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को लगा आसान कि ऐसे ही करना है इसीलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखो कुछ फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, देखो कंडीशन याद रखना, कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कंडीशन, कंडीशन क्या होता है याद रखना, देखो ध्यान से, फर्स्ट कंडीशन इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, इफ, ये मैं क्यों बार बार इस पे जोर दे रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर इफ कंडीशन याद रखना, कंडीशन याद रखना, इफ a प्लस बी 90 डिग्री हो तो साइन a इज इक्वल टू क्या होता है cos b, tan a इज इक्वल टू क्या होता है cot b, उसी तरह से सेक a इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक b, ये कंडीशन होता है बराबर होता है, लेकिन कब, जब a प्लस बी क्या हो 90 डिग्री हो, ये याद रखना। 3 फॉर्मूला यहां पे हो गया, 4 फॉर्मूला इसी एक और कंडीशन पे बेस्ड होता है, यही सेम कंडीशन, इफ एंगल a प्लस एंगल b, दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो याद रखना tan a और tan b का प्रोडक्ट, tan b का प्रोडक्ट 1 होता है, cot a cot b का प्रोडक्ट 1 होता है, sin a इंटू sec b का प्रोडक्ट होता है 1, और उसके बाद आता है हमारे पास cos a इंटू cosec b का प्रोडक्ट होता है 1, लेकिन कब होता है ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ये सारा वैलिड होता है, लेकिन कब, हर टाइम नहीं होता है, जब a प्लस बी क्या हो 90 डिग्री हो, a प्लस बी क्या हो 90 डिग्री हो। एक और इसी से रिलेटेड साइन और कॉस का फॉर्मूला वो भी बता देता हूं, कंडीशन इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तब क्या होता है साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू होता है 1, कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b इज इक्वल टू होता है 1। भाई इससे इस वाले a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री पर, यानी कंडीशन ये वाला पे, इससे ज्यादा फॉर्मूला है ही नहीं जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। 3 फॉर्मूला यहां पे, 2, 5 और 4, 9, ये 9 फॉर्मूला पे इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैं बोल नहीं सकता। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है फिर क्वेश्चन आसान होता है। जैसे देखो ध्यान से, साइन एंगल ए, रुको मैं यहां पे दिखा रहा हूं, साइन ए, इसको एंगल ए पूरा मानो, इक्वल टू है ना कॉस बी, बी ये है, तो क्या होगा साइन ए इक्वल टू कॉस बी, कब, जब a प्लस बी क्या होना चाहिए 90, एंगल a क्या है ये 5a प्लस एंगल b ये है a माइनस 42 डिग्री, दोनों का सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री। कंडीशन पता है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। हमें एंगल a की वैल्यू बतानी है, क्या होगा, देखो ध्यान से, 6a इक्वल टू ये 90, ये इधर जाके प्लस 42, यानी 6a इक्वल टू कितना हो गया 132, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी एंगल 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 यानी 22 डिग्री आ गया हमारा एंगल ए की वैल्यू। तो क्वेश्चन तो एक लाइन का था, क्वेश्चन तो सिर्फ इतना ही आंसर था, लेकिन ये मैंने सारा ही बता दिया, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, अब इससे बाहर नहीं कंडीशन है, इस वाले पैटर्न पे बेस्ड, राइट।
तो अब 12 यहां पे 4 दू 6 दू 8 8 सॉरी 4 3 दू 5 4 9 9 9 कंडीशन है, तो 9 पैटर्न के बेस्ड क्वेश्चन बन जाएंगे। एक पैटर्न पे पूछ दिया, बाकी 8 पैटर्न कोई भी पूछे, आपको ये कंडीशन पता है, बन जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ, इवेल्युएट करना है। जैसे देखो ध्यान से याद करो, मैंने साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बता चुका हूं, उसी तरह से मैंने साइन a माइनस बी का भी बता चुका हूं। अब यहां पे नहीं लिखवाऊंगा, ऑलरेडी आज के ही सेशन में मैंने डिस्कस कर चुका हूं। ऑलरेडी मैं क्या कर चुका हूं, डिस्कस कर चुका हूं, राइट। अब आते हैं कॉस वाले फॉर्मूले में। देखो ध्यान से, कॉस का फॉर्मूला, कॉस a प्लस बी क्या होता है, तो कॉस a प्लस बी होता है कॉस a इंटू कॉस बी। यहां पे प्लस है ना, तो यहां पे माइनस होता है, माइनस साइन a इंटू साइन बी, ये याद रखना फॉर्मूला। उसी तरह से कॉस a माइनस बी क्या होता है, कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी। हर एक मैं कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस कर दे रहा हूं ताकि आपको किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो देखो ध्यान से, रुको, ये क्या हो गया, चलिए। तो अगर ये फॉर्मूला पता है, देखो कैसे बनेगा, हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बीच में माइनस होता है तो क्या होता है, बीच में माइनस होता है तो क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का वैल्यू, यानी कॉस ए कितना है ये, बी कितना है ये, यानी कॉस 42 प्लस 18 डिग्री, यानी कॉस 42 प्लस 18 यानी कॉस 60 डिग्री। और कॉस 60 कितनी वैल्यू होती है कॉस 60 डिग्री का, 1/2। देखो आसानी से बन गया। क्वेश्चन तो देखते ही बन जाना चाहिए था, ओरली 5 सेकेंड का था, लेकिन फॉर्मूला पता होना जरूरी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दे रखा है, tan थीटा इज इक्वल टू 7/8। हमें निकालना है ये, देखो ध्यान से, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे आ जाओ, a प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, इंटू क्या हो गया कोट थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, आपको पता है कोस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है कोट थीटा, यानी कोट स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या रह गया कोट थीटा। इस कोट थीटा से कोट थीटा कैंसिल, सिर्फ बचा क्या हमारे पास कोट थीटा। यानी हमें जो क्वेश्चन दिया गया था, हमें जो क्वेश्चन ये था, हमें सिर्फ निकालना था ये, यानी कोट थीटा। और कोट थीटा है कितना, देखो ध्यान से, टेन थीटा अगर 7/8 है तो कोट थीटा इसका उल्टा होता है। कोट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कई बार बता चुका हूं। तो ये क्या हो जाएगा कोट थीटा 8/7 हो जाएगा, क्योंकि कोट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, टेन थीटा का उल्टा, तो 8/7 हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, फिर दे रखा है कोट थीटा 7/8 दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। बताओ a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला क्या होता है कोस थीटा, तो यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 7 इंटू a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से, ऊपर क्या रहा 8 इंटू, ये यहां पे मिस्टेक तो नहीं ना किए थे, चलिए ठीक है, नहीं, 8/7 ये रहा, कोस थीटा बाई साइन थीटा होता है कोट थीटा, यानी कोट स्क्वायर थीटा। चलो 8/7 तो ऐसे ही रहा, कोट थीटा कितना दे रखा है क्वेश्चन में 7/8, तो 7 का स्क्वायर बाई 8 का स्क्वायर, एक 7 से ये 7 कैंसिल होगा, एक 8 से ये 8 कैंसिल होगा, रिजल्ट फिर भी तो क्या आएगा 7/8 ही आएगा, राइट। तो बन जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कर लो। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, हमें बताना है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू बतानी है। हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है ये। अब बताओ, आपको पता है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कई बार अभी तो डिस्कस कर रहे थे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर, देखो इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी
यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वो कितना दे रखा है, हाफ। और आपको फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो 1 लिख दिया। तो ये क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ, यहां रहा। अब क्या किया जाए, किसी एक में कन्वर्ट कर लो। देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ। अब देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ। और हमें यही तो पूछा गया था, चेक कर लो, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा, हाफ। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आधा कौन सा है, देखो क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से भाई, क्या करोगे, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। देखो मैं इसमें से 3 कॉमन कर लूं, तो 3 कॉमन करते ही क्या बचेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बता चुका हूं क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर ए इंटू कोट थीटा कोट ए बाई सेक ए। कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, अब कैसे कैसे डील करोगे वो ध्यान दो। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा, ये तो आप जानते ही हो। अब देखो ध्यान से, मैं क्या करूं, देखो एक से कैंसिल, यानी सेक ए हो गया, राइट। सेक थीटा और कोस थीटा एक दूसरे के अपोजिट कैंसिल होता है, साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट, तो यहां पे बचेगा सिर्फ एक कोसेक ए। तो अब देखो ध्यान से, 3 ऊपर बचा अपॉन नीचे कोसेक ए। तो अब मत बताओ, 3 इंटू 1 बाई कोसेक थीटा और साइन थीटा अपोजिट, यानी 3 साइन ए हो जाएगा। 3 साइन ए आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि कोसेक थीटा क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो 3 साइन ए बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या क्वेश्चन दिया गया है। देखो हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देके हमें पूछा गया, न्यूमेरिक वैल्यू दिया गया है, तो यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हैं इजिली, ताकि हम क्वेश्चन को कम से कम टाइम में बना सकें। क्या थीटा की है, क्या ए एंगल 90 डिग्री रख सकता हूं, नहीं, क्योंकि 10 अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या ए की वैल्यू 0 डिग्री रख सकता हूं, सभी वैलिड होंगे, हाँ जी सभी की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, कोई कंडीशन ब्रेक नहीं होगा तो रख सकते हैं। देखो ध्यान से, 7 इंटू सेक 0 से, क्योंकि एक एंगल की वैल्यू दे रखा हूं 0 डिग्री, इसकी वैल्यू रख रहा हूं, तो सेक 0 होता है 1 इंटू 1 प्लस साइन 0 0, सेक 0 1 tan 0 0 माइनस 4। तो देखो ध्यान से, 7 इंटू 1 प्लस 0 यानी 1 इंटू 1 माइनस 0 यानी 1 माइनस 4, यानी 7 माइनस 4, डेट मीन्स 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो 3 कौन सा आंसर हो जाएगा, बन गया आसानी से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सबसे पहले बताओ, 3 tan a इज इक्वल टू 4। तो देखो ध्यान से, tan a इज इक्वल टू क्या होगा, tan इज इक्वल टू होगा 4/3। यहां तक तो हमें पता चल गया ना कि tan a इज इक्वल टू क्या है, 4/3। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस सेक स्क्वायर a अपॉन, नीचे आ जाओ, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर a। अब थोड़ा सा ऊपर मैं माइनस निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सेक स्क्वायर a माइनस 1। नीचे मैं माइनस निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर a माइनस 1। ये मैंने क्यों किया, देखो ध्यान से, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऐसा करने से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा यानी tan स्क्वायर a अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कोट स्क्वायर a, राइट। अब देखो ध्यान से कैसे लिख सकते हो, tan स्क्वायर a ऐसे ही रहने दो, 1 बाई कोट थीटा, tan थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के अपोजिट, तो 1 बाई कोट थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा यानी tan स्क्वायर a। फॉर्मूला tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, पावर क्या हो जाएगा, ऐड होगा 2 + 2 यानी tan 4a, यानी tan 4a मिल गया हमें। यानी एक्चुअल में क्या है, tan a इक्वल टू 4/3, उसका पावर 4 है, तो 4/3 पे पावर 4 यानी 4 पे पावर 4, 4 का क्यूब 4 पे पावर 4 256, 3 पे पावर 4 81,
ये आपका आंसर हो जाएगा। भाई कैसे मैंने सोचा, देखो ध्यान से कैसे सोचा, 4 पे पावर 4 यानी 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर यानी 16 इंटू 16 256। 3 पे पावर 4 81 होता ही है, कैसे 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 9 81। लेकिन हमें ये तो डायरेक्टली पावर याद होना चाहिए, तो 256/81 बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्वेश्चन दे रखा है m इक्वल टू इतना, n इक्वल टू इतना, हमें बताना है इसकी वैल्यू। देखो ध्यान से m/a पे पावर 2/3, इस पे पावर 2/3। एक कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर x पे पावर a और इस पे पावर, देखो ध्यान से x पे पावर a रहे और इस पे पावर हमें b करना है, ये रहे, तो पावर क्या हो जाता है, दोनों मल्टीप्लाई a इंटू b हो जाता है। ये रिजल्ट आपको बेसिक सा पता होना चाहिए। अगर ये पता है फिर क्वेश्चन आसानी है। कैसे, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको a को इधर लाऊं तो m/a क्या हो जाएगा, सिर्फ cos q थीटा यानी cos q बीटा m/a, और उस पे पावर क्या है 2/3 प्लस, आगे बढ़ते हैं n/b, इस b को इधर लाऊं तो n/b sin q बीटा होगा, तो n/b sin q बीटा, और इस पे पावर क्या है 2/3। याद करो मैंने क्या बताया था, अगर पावर रहे तो दोनों पावर क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई। तो देखो ध्यान से ये क्या होगा cos बीटा पे पावर 3 इंटू, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 प्लस साइन बीटा पे पावर 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल, ये cos बीटा का होल स्क्वायर या cos बीटा पे पावर 2 यानी cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन बीटा पे पावर 2 यानी साइन स्क्वायर बीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है रिजल्ट 1। ये तो फॉर्मूला आप जानते हो, जनरल रिजल्ट है, जनरल आइडेंटिटी है, तो 1 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो ध्यान से साइन a इक्वल टू 3/4, हमें 2 cos a बाई इतना का वैल्यू बतानी है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। कैसे बता दोगे, देखो ध्यान से साइन a इक्वल टू कितना होता है 3/4। साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है p/h, हाइपोटेनस ये है। यहां पे ट्रिपलेट मत लगा देना, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट साइड होता है हाइपोटेनस, सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनस, लेकिन यहाँ पे h 4 है, इसीलिए ये मत लगा देना। बहुत सारे लोग लिख देंगे भैया क्या जो बच गया b वो 5 लिख देंगे, नहीं, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, याद रखना। चलो तो यहाँ पे बेस इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 यानी अंडर रूट 7। ये आ गया बेस, b की वैल्यू आ गई। अब देखो ध्यान से 2 इंटू कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है b/h, b कितना है √7, h कितना है हमारे पास, h है 4 और √7 ऑलरेडी है यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ पे तो √7 से √7 कैंसिल, ये इससे 2 यानी कितना रिजल्ट आ गया 1/2, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा, 1/2 आंसर हो जाएगा। रुक जाओ 1 मिनट, ठीक है 1/2 कौन सा है, देखो बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था, याद करो ये कंडीशन बताया था कि इफ a प्लस बी 90 डिग्री हो, तो मैंने क्या क्या बताया था, याद करो साइन a इक्वल टू होता है cos b, दूसरा tan a इक्वल टू मैंने बताया था cot b, तीसरा sec a इक्वल टू cosec b, ये बता चुका हूं कि नहीं बता चुका हूं। कंडीशन बताया था कि a प्लस बी 90 डिग्री होनी चाहिए। देखो ध्यान से साइन a cos b बराबर हो सकते हैं जब 55 और 35 दोनों का सम 90 यानी बराबर होंगे, यानी 1 हो गया। साइन a cos b के बराबर होगा जब a प्लस बी 90 79 और 11 90 होता है, तो यानी 1 हो गया। 2 इंटू, अब देखो ध्यान से एक और इसके साथ साथ फॉर्मूला मैंने बताया था कि इफ a प्लस बी अगर 90 डिग्री है तब क्या क्या होता है, tan a और tan b का प्रोडक्ट क्या होता है 1, cot a cot b का प्रोडक्ट 1, sin a sec b का प्रोडक्ट 1, उसी तरह से cos a इंटू cosec b का प्रोडक्ट 1। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं कई बार। अगर यानी कि ये पता है कंडीशन होना चाहिए a प्लस बी 90 डिग्री होना चाहिए। देखो ध्यान से cos a इंटू cosec b का प्रोडक्ट 1, जब a प्लस बी यानी 63 और 27 90 हो गया, तो प्रोडक्ट इन दोनों का 1 हो गया, एंड 2 इंटू 1 यानी 2 माइनस 4 यानी कितना रिजल्ट आ गया -2।
तो एग्जाम में तो ये एक लाइन का क्वेश्चन था, एग्जाम में तो ये सिर्फ एक यहां से यहीं तक लाइन का क्वेश्चन था, लेकिन समझाने के लिए फॉर्मूला आपको, कंडीशन जरूरी है। कंडीशन कौन सा? a प्लस बी 90 डिग्री होगा तभी ये अप्लाई होगा, दोनों का सम। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ये क्या हो गया? -2 आना चाहिए भाई। 1 + 1 2, 2 इंटू, अरे रुको रुको रुको, अरे प्रोडक्ट 1 होगा ना, ये मैं क्या कर रहा हूं? तो 2 - 2, 2 - 2 यानी कितना हो गया? 0 आ जाएगा आपका आंसर, 0। यही आपका आंसर हो, 0 होगा, राइट? बन गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ये एक्चुअल में ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड ही एक छोटा सा टॉपिक होता है, हाइट एंड डिस्टेंस। हम अलग से भी कराएंगे उसको, लेकिन पहले हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया है तो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A ladder is leaning against a wall. It make an angle 60 डिग्री with the ground. एक सीढ़ी जो है, एक वॉल, एक दीवार है, ये इससे एक सीढ़ी लटकी हुई है, इस तरह से सीढ़ी लगी हुई है, यानी इस तरह से सीढ़ी लगी हुई, घर में सीढ़ी देखते हो ना, ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, ये होता है 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द लैडर इज 10, लेंथ, ये जो लैडर लेंथ जो है, ये सीढ़ी की लेंथ जो है ये 10 है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ फॉर इज द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, यानी जो लैडर यानी सीढ़ी का जो फुट है, ये पैर है, उससे ये वॉल का डिस्टेंस ये वाला कितना होगा? तो आपको पता है ये 90 है 60, तो ये 30 होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम होता है 180। देखो 30 के सामने होता है 1, 60 के सामने होता है √3 और 90 के सामने होता है 2। तो 2 की वैल्यू दे रखी है 10, 2 की वैल्यू दे रखी है 10, हमें 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 1 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो गया? 5 मीटर आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन आसानी से डील कर लोगे। 5 किस में आ जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट? बन गया। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, sin a = 4/5। देखो ध्यान से, sin a = 4/5, साइन थीटा क्या होता है? p/h, p ये है, h ये है, हाइपोटेनस 5 है, तो ट्रिपलेट जानते हो 3 4 5, तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं बेस कितना होगा? 3, क्योंकि हाईएस्ट साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है, तो बेस ये हो जाएगा, क्योंकि 4 ऑलरेडी है। तो अब देखो ध्यान से, 2 + tan थीटा, tan थीटा होता है p/b, p कितना है? 4, b कितना है? 3, इंटू 4 + cos a, cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है b/h, यानी 3/5। अब देखो ध्यान से, 6 + 4 यानी 10/3, इंटू 5 के 20 और 3 23/5, यानी कितना हो गया? 230 बाई समथिंग। कुछ मिस्टेक कर दिए क्या हम लोगों ने? ऐसे तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 2 + tan थीटा p/b यानी 4/3 प्लस cos थीटा b/h, यानी b कितना हो गया? 3, h कितना है? 5, ठीक तो है। तो 3 दूनी 6 4, 10/3 प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काट, 5 से तो काट भी सकते हो ना, 2, 23 दूनी 46, 46/3 आना चाहिए, 46/3। देखो मैं कैंसिल नहीं कर रहा था, मैं पता नहीं क्या सोचने लग गया था, मैं देख रहा हूँ कि वो तो कैंसिल हो ही रहा है यार, क्यों अपना टाइम बर्बाद करना। वही मैं भी देख रहा हूँ कि गलत तो कहीं किए नहीं हम लोगों ने। नेक्स्ट, साइन थीटा √3/2, साइन थीटा √3/2 कब होता है? देखो साइन थीटा = √3/2 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 60 डिग्री हो। ये रिजल्ट आप जानते हो, बेसिक सा साइन 60 होता है √3/2। तो अब देखो ध्यान से, ये क्या हो गया? यानी बीटा = क्या हो गया? 60 डिग्री। अब रख लो जो पूछा गया है, √3 इंटू cosec 60 साइन का उल्टा, यानी 2/√3 प्लस sec 60 कितना होता है? 2 - 4, सभी की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद होनी चाहिए, साइन cos tan cot sec cosec का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू। 3 से 3 कैंसिल, 2 × 1 2, 2 + 2 -4, यानी 4 - 4 यानी कि 0, 0 आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लो 0 कौन सा है। देखो ध्यान से, सारे आपके कौन से पेपर में कौन से दिन को पूछे गए हैं वो मैंने लिख रखा हूं, पूरे अच्छे से टाइप करवा चुका हूं, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि कब पेपर में पूछा गया। सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं, राइट? चलिए 31 पे आ जाओ। साइन a = 3/4, हमें cos a cot a बताना है। तो देखो ध्यान से, साइन a = कितना हो गया? 3/4। साइन थीटा क्या होता है? p/h।
हाइपोटेनस है ये, बी है इतना, पी है इतना, तो बी क्या होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी अंडर रूट 7 आ गया, यानी बी आ गया रूट 7। अब देखो ध्यान से, जो निकालना है कोस थीटा, कोस थीटा होता क्या है बी बाई एच, बी कितना है रूट 7, एच कितना है 4, कोट थीटा होता है बी बाई पी, बी कितना है रूट 7, पी कितना है हमारे पास 3, तो देखो ध्यान से ऊपर कितना हो गया 7 अपॉन नीचे हो गया 12, 7/12 आपका आंसर आना चाहिए, बन गया। कौन से डेट को पूछा गया है, 18/6/2025 शिफ्ट। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के सारे क्वेश्चन 33 क्वेश्चन थे वो मैंने इंक्लूड किए हूं। देखो ध्यान से, कंडीशन मैंने एक बताया था, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, दोनों एंगल का सम, तो मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का रिजल्ट होता है 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी का रिजल्ट होता है 1। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं ना, आपको कई बार डिस्कस कर चुका हूं। ये कंडीशन पता होना चाहिए, कंडीशन जरूरी है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी दोनों का सम 90, तो रिजल्ट 1/2 इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी दोनों एंगल का सम 90, तो रिजल्ट 1, यानी कितना हो जाएगा 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1/2 कौन सा है, देखो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, आज ट्रिग्नोमेट्रिक के टोटल 33 क्वेश्चन थे जिसको मैंने सेलेक्ट कर रहा था। जितने भी 40 देखो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में टोटल 47 पेपर हुए थे, 47 पेपर में मैंने सारे के सारे ट्रिगो के क्वेश्चन निकाल लिए, तो 33 क्वेश्चन होते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए आपका। अब इससे बाहर क्या ट्रिगो पूछा जाएगा आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल में, राइट। ए लैडर, एक सीढ़ी जो है लेंस अगेंस्ट ए वॉल, वॉल के अगेंस्ट लगा हुआ है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, इफ लैडर इज 8 मीटर लॉन्ग। देखो ध्यान से, हमारे पास एक वॉल है, इससे हमारे पास एक सीढ़ी लगी हुई है, इस तरह से ये सीढ़ी लगी हुई है, एंगल कितना बना रही है 30 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 60, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री। अब देखो ध्यान से, लैडर की लेंथ है 8, आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द हाइट इट रीचेज ऑन द वॉल, यानी व्हाट इज द हाइट ऑन रीचेज ऑन द वॉल। जैसे ही ये क्या कहा गया, देखो ध्यान से, यह दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुंचती है, यानी दीवार पर कितनी, ये दीवार है वॉल, इसके ये वाली हाइट निकालनी है, ये वाली हाइट। तो देखो ध्यान से, 30 के सामने कितना होता है 1, 60 के सामने होता है √3, 90 के सामने होता है 2, तो 2 की वैल्यू 8 दे रखी है, 2 की वैल्यू 8 दे रखी है, हमें ये वाली हाइट निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 2 से काटोगे 4, यानी 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 मीटर। देखो आरआरबी एनटीपीसी 2025 CBT 1 12/6/2025 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, ऑल 33 पेपर को मैंने अच्छे से, मतलब जो ऑल 47 पेपर थे जिसमें से ऑल ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन मैंने निकाला, एक एक शिफ्ट से मैंने जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे सभी को बहुत अच्छे से बाइलिंगुअल टाइप कराया, पीडीएफ क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दिया, अब वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दिया। तो जिनका एग्जाम अपकमिंग एग्जाम है, जैसे 3 दिन तो एग्जाम नहीं है, 15, 16, 17 अगस्त को, 18 से चालू है, तो 18 अगस्त के बाद जिनका भी पेपर है, इस ट्रिगो के क्वेश्चन को कर लो, प्रैक्टिस कर लेना पीडीएफ क्वेश्चन के थ्रू बार बार, उसके बाद बचेगा नहीं, एक मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे, राइट। चलिए, तो वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि आज के सेशन से हेल्प मिला या नहीं, और चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर लो। देखो ऑनेस्टी से मैं बताऊं, मैं आपको ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं, आप वीडियो को, इस वीडियो को तो ऑलरेडी शेयर कर दो यार, शेयर कर दो। अगर 5000 भी व्यूज आ गए, 5000 लोगों ने देख लिया इस वीडियो को, तो फिर नेक्स्ट एक और ऐसा ही टॉपिक उठाएंगे जिसमें ऑल जितने भी 47 पेपर हुए थे सभी का निचोड़ बना करके मैं प्रोवाइड करूंगा। लेकिन ये आप तभी पॉसिबल है जब 5,000 लोग देख पाएंगे तभी, यानी कि वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा ऑनेस्टी से शेयर कर देना। जिनको पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए, पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए भाई, वो क्या कर सकते हैं, पीडीएफ क्वेश्चन जिनको भी चाहिए वो कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको पीडीएफ क्वेश्चन मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।